जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमसे दूर हो गई है और हम किसी अनजान रास्ते पर अकेले खड़े हैं। लेकिन यही अकेलापन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो एक बड़ी तब्दीली का इशारा होता है। अकेला होना अक्सर उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। जब चारों ओर शोर नहीं होता तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही समय होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपने सपनों को नए सिरे से पहचानते हैं और अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो बुद्ध हो, विवेकानंद हो या फिर अब्दुल कलाम, हर महान व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा दौर देखना पड़ा जहां उन्होंने अकेले रहकर खुद को तराशा और अपने भाग्य को बदला। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। हो सकता है यह वही पड़ाव हो जहां से तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला हो। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिर्माण का पहला कदम है। राजीव एक छोटे से गांव का लड़का था। शुरू से ही पढ़ाई में तेज, लेकिन उतना ही शांत और अकेला। मां बाप किसान थे, घर की हालत तंगी में चल रही थी। गांव के लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो वो किताबों वाला लड़का फिर अकेला बैठा है। राजीव मुस्कुराकर चुप रह जाता। दोस्त ना के बराबर थे और परिवार भी कहता, थोड़ा बाहर जाया कर, अकेले रहकर पगला जाएगा। लेकिन राजीव को अकेलापन बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसके सपने उससे बातें करते थे। वो हर रात छत पर लेटकर तारे देखता और सोचता, क्या वाकई मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर का बोझ, पढ़ाई, छोटा भाई, सबकी जिम्मेदारी उस पर आ गई। न रिश्तेदार साथ आए, न पड़ोसी। मां रोते हुए बोली, अब तो पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी बेटा। राजीव चुपचाप उठा, पिता की चप्पलें पहन लीं और बोला, नहीं मां, अब मैं ही पिता भी हूं, बेटा भी और सपना भी। रातों को खेत में काम करता, दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और आधी रात को पढ़ाई करता। दिन, महीने, साल बीते, वो फिर भी अकेला ही रहा। शादी भी नहीं की, क्योंकि जिम्मेदारियां अब भी कम नहीं थीं। फिर एक दिन अचानक गांव में हलचल मची। टीवी वाले आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकीं। लोग हैरान थे, ये सब हमारे गांव में? और फिर ऐलान हुआ, डॉक्टर राजीव वर्मा इस गांव से निकले पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें नासा ने अपने स्पेस मिशन का हिस्सा बनाया है। आज वे अपने गांव को एक स्कूल गिफ्ट करने आए हैं, अपने पिता की याद में। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया, अरे ये तो वही अकेला लड़का है ना जो बस पढ़ता रहता था। राजीव मंच पर चढ़े, माइक उठाया और बस इतना कहा, जिसे तुमने अकेला समझा वो अपने भाग्य से बातें कर रहा था। जब दुनिया साथ न दे तो समझो कि ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। अकेला होना एक संकेत है कि अब वक्त है खुद को बड़ा बनाने का। अकेलापन एक सजा नहीं, एक तोहफा होता है जो तुम्हें खुद से मिलाता है। अगर तुम इस वक्त अकेले हो तो घबराओ मत, शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। अकेलापन तब डराता है जब हम खुद से दूर होते हैं, वरना यही अकेलापन इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। जिसे सबने छोड़ा उसे ऊपर वाले ने थामा और वही अकेला एक दिन मिसाल बन गया। अकेले चलना सीख लो, भीड़ तब ताली बजाएगी जब मंजिल मिल जाएगी। अकेलापन उस आग की तरह है जो या तो जला देती है या फिर सोने को कुंदन बना देती है। जब सब साथ छोड़ दें तो समझो कि अब वक्त है खुद के साथ खड़े होने का। यही तुम्हारा भाग्य बदलने का वक्त है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अकेले चलकर इतिहास रचने वाले ही खास होते हैं। अकेला इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास बनाता है। चुनाव तुम्हारा है। जिस रास्ते पर कोई नहीं जाता वही रास्ता अक्सर सफलता की ओर ले जाता है। अकेला वही होता है जो अपने आप को ढूंढ रहा होता है, और जो खुद को पाले वो फिर सब कुछ पा लेता है। अकेलापन एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को बदलने का और दुनिया को चौंकाने का। जब सबके बीच होकर भी तुम अधूरे लगो तो थोड़े समय के लिए खुद के साथ अकेले हो जाना ही बेहतर होता है। तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है अपनी किस्मत को खुद लिखने के लिए। जिन्होंने अकेलेपन को गले लगाया उन्होंने भीड़ में खड़े होकर भी सबसे अलग पहचान बनाई। अकेलापन उस किताब की तरह है जिसे हर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ता है वो जिंदगी समझ जाता है। हर तन्हाई एक कहानी है,
हर कहानी एक बदलाव की शुरुआत है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है ताकि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन मजबूत हो सके। जो अकेला चलने की हिम्मत रखता है वो भीड़ से आगे निकल जाता है। अकेलेपन की रात के बाद ही तो उजाले वाली सुबह आती है। अकेलेपन से मत डर, वो तो तेरा सबसे ईमानदार साथी है जो तुझे तुझसे मिलाने आया है। अगर आप किसी के दर्द को शब्दों से बता रहे हो और फिर भी वह इंसान उसे समझ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकलीफ को गलत जगह पर रखा। दिल में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी हमें लोगों के सामने मुस्कुराना पड़ता है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने वफादार होने पर पछतावा होता है, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी निष्ठा का कोई प्रतिफल नहीं मिलता। संघर्षों से भरी जिंदगी में हजारों ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनका पूरा होना जरूरी नहीं है। कभी कोशिशें करना, कभी बंद मत करो। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। अगर आज बुरा वक्त है तो कल बदल ही जाएगा। याद रखना, दो भाइयों को अलग करने वाला पैसा नहीं, बल्कि एक महिला का हाथ होता है। इंसान और पतंग की तरह जब ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह शीघ्र कटने वाला है। जिंदगी में कभी सब्र मत खोना, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी को वक्त की जरूरत होती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर घर के फैसले के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपका परिवार टूट चुका है। जिसने खुद जलकर लोगों को रोशनी दी, वही लोग उसे पागल कहते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी दिखाई नहीं देते। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाइए, क्योंकि दुनिया को झूठे लोग ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर अपने ही रूठ जाते हैं। याद रखिए, अगर आप दूसरों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप हमेशा नीचे गिरेंगे। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसले लेने से ही मिलता है। जिंदगी का सीधा नियम है, सच बोलो, सीधे बोलो और मुंह से बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो दिखावे के होंगे वे दूर हो जाएंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। वह एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से घायल होता है और उन्हीं उम्मीदों पर जिंदा रहता है। एक तरफ नफरत होती है जिसे पल भर में महसूस किया जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रेम होता है जिसे साबित करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह होते हैं। जैसे ही आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, लोग आपके पैर खींचने लगते हैं। कितनी अजीब है जिंदगी। कभी आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। जीवन का एक ही नियम है, जो आपका है वह आपके पास जरूर आएगा, और जो नहीं है वह जाकर भी नहीं रहेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो आप देंगे वही लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। अगर खुश रहना है तो तारीफ सुनिए, और अगर बेहतर बनना है तो निंदा सहिए। आप चाहे जितने भी ज्ञानियों के साथ बैठ लें, अनुभव केवल तभी मिलता है जब आप गलती कर बैठते हैं। जब कोई आपके साथ गलत कर रहा हो और वह दुखी न हो, तो फिर क्यों आप दुखी होते हो? जब तक आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनकी फितरत में गद्दारी है, तब तक आप कभी भी उन्हें सुधार नहीं सकते। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग जैसे पानी के गुब्बारे होते हैं जिनसे चालाक लोग खेलते हैं। सच्चा साथी वह होता है जो आखिरी वक्त तक आपके साथ खड़ा रहे, और जो आपको तब भी सही बताए जब आप गलत हो। मेहनत की उम्र में अगर आराम करोगे तो बाद में आपको आराम की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। चापलूसी एक ऐसी कला है जिसे स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। जिम्मेदारियां इंसान को समझदार बनाती हैं, और जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन होता है। एक ऐसा पल आता है जब इंसान दर्द को भी सहन करना सीख जाता है। हमसे रिश्ते तो हमारे अपने ही तोड़ते हैं, पर दूसरों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन जब उसी को छोड़ना पड़े तो यह बहुत गलत हो जाता है। जो इंसान खामोश रहता है वह अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाता है। अपनी तकलीफों को उन तक ही बताओ जो सच में आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई इतना व्यस्त हो सकता है कि आपको वक्त न दे सके। कभी कभी हम अपनी परेशानी उन लोगों से शेयर करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन वो हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें और परेशान करते हैं। जिंदगी में पैसा हमेशा काम नहीं आता। कई बार इंसान का सहारा ज्यादा जरूरी होता है।
कुछ गलतियों को माफ कर देना ही असली समझदारी होती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान का असली चेहरा सामने आता है। नीच वही होता है जो ऊंचाई पाने के बाद पहले उसी को नीचा करता है जिसने उसे मदद दी थी। अकेले चलना सीखिए ताकि कभी किसी के लिए रुकने की जरूरत न पड़े। जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसी चीज के लिए तरसते हैं। धोखेबाजों के पास एक खूबी होती है, वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो यह प्यार नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ कपल्स देखकर अकेले रहना बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार और समझदारी से रिश्ते बनाना। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे सम्मान की कदर नहीं करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी का मैसेज बहुत दिनों बाद आता है तो उसे रिप्लाई भी उतने ही समय बाद ही देना चाहिए। और कभी कभी कुछ रिश्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें दिल से ब्लॉक करना ही दर्द से बाहर निकलने का तरीका होता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनका मतलब यह है कि आपके लिए उनके पास समय नहीं है। कभी ना कहें, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी मान सकते हैं। मूर्ख इंसान अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर है, लेकिन जब मंदिर में जल्दी दर्शन करना हो तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। आप जिस भी हाथ को पकड़ते हो उसे पूरी जिंदगी के लिए पकड़ो, क्योंकि जिंदगी सड़क नहीं एक यात्रा है। यह फर्क नहीं पड़ता कि दीपक मिट्टी का है या सोने का, बल्कि यह मायने रखता है कि वह अंधेरे में कितना रोशनी देता है। इसी तरह आपके दोस्त गरीब हैं या अमीर, यह महत्व नहीं रखता, बल्कि यह जरूरी है कि मुसीबत में वह आपका कितना साथ देते हैं। रिश्ते उन लोगों द्वारा निभाए जाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत होती है, न कि उन लोगों द्वारा जो उन्हें तोड़ने की आदत रखते हैं। कभी भी अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग उसे तोड़कर ही वापस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, कंपोनेंट प्लेसमेंट, लेकिन फिर भी धोखा दे जाते हैं। इस समय लोगों की बातों में प्यार तो होता है, लेकिन काश उनके दिल में भी वही सच्चा प्यार होता। किस्मत और अपने कभी भी पलट सकते हैं, इसलिए इन पर पूरा भरोसा करना समझदारी नहीं है। अच्छा दिखने वाला हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि अच्छा हो। अब तो साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि अहमियत होती है। झूठ बड़ा अजीब है, खुद बोलना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों से सुनकर गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी न दो। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जो आपका नहीं है उसका मोह मत करो। जितना गहरा रिश्ता आप किसी से जोड़ेंगे, वही इंसान आपको बांधता है और वही आपको दुख भी दे सकता है। दुनिया में कोई जगह इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी आपके दिल में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यही होते हैं। जिंदगी कितनी बुरी लगती है जब हम अकेले होते हैं। मरने के बाद तो कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए हमें एक के लिए तरसना पड़ता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वे मुंह चुराकर भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वे दूसरों की बुराई करने में माहिर होते हैं। आप चाहे लाख कस्में खा लो, लेकिन जो छोड़ने वाला है वह अंत में आपको छोड़ ही देगा। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। जिंदगी में जितनी करीबी होती है उतनी ही गरीबी भी अक्सर रुलाती है। जीवन की यह एक बूंद सी यात्रा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। जिंदगी के आखिरी दौर में अक्सर हमारे अपने ही हमें जला देते हैं और हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब कोई आपको प्यार करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। जिन रिश्तों में आपको कोई अहमियत नहीं दी जाती, उन्हीं रिश्तों में आप अपनी पूरी ऊर्जा लुटा देते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीर पर टांग दो तो वह दूर हो जाते हैं। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है।
समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यह है कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। जीवन का अगला चैप्टर तभी सही से जी सकते हो जब पिछला चैप्टर भूल कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से तोड़ा जाता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें दुख पहुंचाता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं और इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, जिन्होंने हमारी नजदीकियों की कद्र कभी नहीं की। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन न करने से वे हमेशा याद रखते हैं। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है। और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिंदगी में अपने विचार प्रकट करते रहें, क्योंकि आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख इंसान की मदद करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। रिश्ते उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ खुद को जलील करते हैं। प्यार हो या चांद, दूर से वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी खामियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी किस्मत के किताब को सबके सामने न खोलें, क्योंकि वो जो आपको दिल दुखाते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी आखिरी निशानी अक्सर आंसू होती है। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती
तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, फिर देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही होता है जो दूसरों की मौजूदगी में भी तुम्हें नजरअंदाज न करे। अगर तुम चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही बोलोगे सबसे बुरे बन जाओगे। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां आत्मसम्मान आ जाए वहां रिश्ता खत्म कर देना ही बेहतर होता है। किस्मत और अपने दोनों ही कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इन पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। नरम दिल के लोग जल्दी आहत होते हैं, जल्दी रूठते हैं, लेकिन जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बेहद प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन अक्सर हम गलती यह करते हैं कि गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होते ही खत्म हो जाती है। इस दौर में लोग तुम्हारी कद्र सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूसरे के भरोसे न रहना पड़े, क्योंकि किसी और पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना देगा। मेरा प्यार और मेरा गुस्सा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां जिसे भी अपना दर्द बताते हो वही उसका मजा लेने लगता है। इस दुनिया में तुम्हारे पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां कोई कद्र नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है तो वह भविष्य में मिलने वाली किसी भी चीज से कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए जो पास है उसकी कद्र करना सीखो, यही जीवन की असली समझदारी है। लोग तुम्हारा नाम भले पहचान लें, लेकिन याद वे तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, लेकिन गलत लोगों के आने पर पछताने की जरूरत नहीं।